साइट्स रेट्स देखने के लिए या फिर टिंडर कोई दोस्त बनाने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट टिंडर। अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक टिंडर जैसी एप्लीकेशन फ्लटरफ्लो के अंदर बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटेंसिव कोडिंग, तो टिंडर की जो आप कोर एक लॉजिक है वो क्या है या इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आप स्वाइप लेफ्ट या राइट करते हैं और अगर आपका फ्रेंड आपके साथ स्वाइप राइट कर ले तो आपको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक ऐसा टूल मौजूद है जिसके अंदर आप एक विजिट यूज करके उसकी कोर लॉजिक को आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे स्वाइपेबल स्टेक। मगर वो टूल क्या है, मैं कौन हूँ, हम किस बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So my name is Samir Shahzad. I am a technical support engineer at Flutterflow. Flutterflow is a visual development platform. तो हमारा मेन टारगेट होता है एक इंडिविजुअल डेवलपर टीम्स और एंटरप्राइज लेवल के जितने भी डेवलपर्स हैं वो बहुत इजीली एप्लीकेशन बना सकें विदाउट एनी एक्सेसिव कोडिंग। आई वुड से नॉट विदाउट, बट यू कैन यूज कोड इन Flutterflow एज वेल। तो ये प्लेटफॉर्म आपके सामने कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा जब आप लोग Flutterflow को लॉगिन करेंगे। ये आप एक वीडियो देखेंगे आप। लेट मी प्ले इट। तो Flutterflow के अंदर आप एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हैं, कितना इजी है। अगर आप लोग एप्लीकेशन में चेंजेस करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्टली अगर टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और उसी वक्त उसको चेंज कर लेंगे, आपको किसी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप कंटेनर कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी किस्म की भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटेंसिव कोडिंग, जैसे आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। तो फ्लटर की तरह Flutterflow के जो हमारे पास कोर एलिमेंट है वो विजिट्स हैं। तो जैसे कि डेवलपर्स को पता है कि सबसे जो बेसिक विजिट्स हैं उसमें कॉलम्स, इमेजेस, बटन्स, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको Flutterflow में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उनको ड्रैग और ड्रॉप करेंगे अपनी Flutterflow की एप्लीकेशन में और वो हमें इस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली इसके बैकएंड के ऊपर कुछ बैकएंड इंप्लीमेंटेशन मौजूद है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर इस स्क्रीन को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 विजिट्स को ड्रैग करना है और अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप करना है। तो अब आते हैं बैकएंड इंप्लीमेंटेशन की तरफ, एक्शंस। तो आप किसी भी विजिट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस के लिए, बैकएंड इंप्लीमेंटेशंस के लिए, ठीक है। इसके लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक कोडिंग की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने पहला एक्शन नजर आ रहा है, अपलोड वीडियो टू फायरबेस। फायरबेस के बारे में किस किस को पता है, ठीक है। तो बेसिकली फायरबेस के अंदर हम लोग अपने डाटा स्टोर करेंगे और जितनी बैकएंड की इंप्लीमेंटेशन हमारी डेटाबेस है तो फायरबेस के थ्रू, ठीक है। अब आप सीक्वेंस ऑफ एक्शंस देख सकते हैं, किसी भी बटन के ऊपर आप 5 या 6 या जितने भी चाहें आप एक्शन सीक्वेंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बटन को प्रेस करें तो उसकी एग्जीक्यूशन में क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हमने फॉर एग्जांपल एक साइन अप बटन है, हमने एक स्क्रीन बनाई है उसके अंदर एक साइन अप बटन है, तो हमें इसके लिए क्या इंप्लीमेंटेशन चाहिए, हमें सिर्फ एक एक्शन लगाना है क्रिएट अकाउंट का और वो ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर डेटाबेस में अकाउंट क्रिएट कर देगा, हमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्शन लगाएंगे, बैक एंड पे आपकी फायरबेस कनेक्टेड है और आपके अकाउंट बैक एंड पे क्रिएट होते रहेंगे। उसके बाद हम कहते हैं दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करो, ठीक है। ये किसी भी आम बंदे के लिए इजी है, वो इजीली एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है। ऑथेंटिकेशन के बारे में हर किसी को पता है, क्रिएट अकाउंट के बारे में हर किसी को पता है, किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मीडिया को फायरबेस में अपलोड किया, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, कोई डाटा हमने शायद अगर एपीआई के अंदर स्टोर करना है तो हम एपीआई को कॉल करते हैं, इसका भी हमने बैकएंड सेटअप कर लिया है। उसके बाद हम इस फ्रंट एंड के ऊपर सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इन केस आपकी एपीआई का रिजल्ट सक्सीड हो जाता है, ठीक है, उसकी बेस पे हम पेज स्टेट अपडेट करते हैं। वेरिएबल्स का तो आप सबको पता होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्टली होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास पेज स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो पेज पे एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह ऐप स्टेट होते हैं जो पूरे ऐप में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग पेज स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, कोई भी एरर अगर आपके कोड के अंदर आता है तो ये हाईलाइट कर देता है, ठीक है। इसी तरह आपका Flutterflow के अंदर भी एक एरर कैचिंग टूल है, ठीक है, जो कि जितने भी एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करता है और आपको एक्शंस परफॉर्म करने का बताता है कि किस तरीके से आप इन एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब
अगर हम कोई फ्लटर के ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं तो हम लोकली उसको सिमुलेटर पे या एमुलेटर पे रन करते हैं। इस केस के अंदर फ्लटर फ्लो के अंदर आप डायरेक्टली टेस्ट कोड रन कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। आपको कोई बैकएंड इंप्लीमेंटेशन या कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत नहीं है। फ्लटर एसडीकेस इंप्लीमेंट करना, ये पूरा सेटअप करना बैकएंड के ऊपर जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको टेस्ट कर सकते हैं अपने वेब के ऊपर और चेंजेस कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलोड की फैसिलिटी मौजूद है जैसे आपके पास फ्लटर के अंदर। अच्छा, फ्लटर फ्लो से पहले अगर आपको लॉगिन फॉर्म में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, और आप एक क्लाइंट हैं, आप डेवलपर से रब्ता करते हैं, ठीक है, तो वो डेवलपर कहता है कि मैं यूआई को देखूंगा, मैं उसमें चेंजेस करके फिर मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। तो मे बी 2 डेज और 1 डेज लेटर वो आपको बताता है कि हाँ मैंने डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं यूआई को अपडेट करने के लिए, ठीक है, और उसमें कुछ टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं फ्लटर फ्लो के साथ। फ्लटर फ्लो के अंदर हम उसको कहते हैं कि यार इसमें चेंजेस करने हैं और विद इन 5 मिनट्स वो आ जाता है कि यार मैंने चेंजेस कर दिए और मैं इसी वक्त वेबसाइट पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट पब्लिशिंग की फैसिलिटी भी फ्लटर फ्लो के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, फ्लटर फ्लो के अंदर जो फ्लटर है उसके बारे में आप सबको पता है, ठीक है। फ्लटर फ्लो के अंदर जो भी हम लोग इंप्लीमेंटेशंस करते हैं या जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप के प्रोसेसेस करते हैं उसके बैकएंड के ऊपर फ्लटर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो कि आप जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लटर की फैसिलिटीज में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कोड बेस, आप हर प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेनर यहाँ पे ड्रॉप किया है और बैकएंड के ऊपर उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कस्टम कोड। अब मैंने आपको कुछ एक्शन सिखाए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत सारे एक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि फ्लटर फ्लो में मौजूद नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। ये एक डेवलपर के लिए नाइटमेयर है, मतलब इतनी थोड़ी सी चीजें हैं मतलब हमारे पास, हम इसके अलावा बाकी चीजों के लिए क्या करेंगे। अब कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, कोई क्लाइंट आ जाता है बोलता है यार कि मुझे कुछ इंप्लीमेंटेशंस करनी है जो फ्लटर फ्लो में अवेलेबल ही नहीं है, और आप उस केस के अंदर क्या करना है, आपके पास कस्टम कोड की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपको फ्लटर की नॉलेज है तो आप कस्टम कोड क्रिएट कर सकते हैं और उस कोड को कंपाइल करके एज एक्शन रख सकते हैं। एक दफ़ा आपने कोड कंपाइल कर लिया, उस सेक्शन को फिर आप जितने चाहे पेजेस के ऊपर, जितने चाहे विजेट्स के ऊपर रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह कस्टम विजेट्स हैं, कस्टम एक्शंस हैं, सब इंप्लीमेंटेशन इस तरह से। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप फ्लटर फ्लो में कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल फंस गए। उस केस में आपने क्या करना है, आप फ्लटर के कोड को डायरेक्टली डाउनलोड करें और उसके बाद आप लोकली चेंजेस कर सकते हैं कोड के अंदर और डिप्लॉय आप करें फ्लटर फ्लो के थ्रू, ठीक है। फ्लटर फ्लो उसके अंदर भी आपको हेल्प करता है क्योंकि आपके पास गिटहब की फैसिलिटी भी मौजूद है, इंटीग्रेशन इसके अंदर हुई भी है, आप उसके अंदर डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। ब्रांचिंग, गिटहब ब्रांचिंग किसने यूज किया है? जिस तरह गिटहब के अंदर ब्रांचेस होती हैं उसी तरह फ्लटर फ्लो के अंदर भी ब्रांचेस हैं। आप डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं, आपस में कोड शेयरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं एट अ टाइम और बाद में उन ब्रांचेस को मर्ज कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशंस की बात करें, नॉर्मली जब हम फायरबेस को इंटीग्रेट करते हैं फ्लटर के कोड के साथ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मे बी मोर देन 4 to 5 आवर्स, काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। मगर फ्लटर फ्लो के केस के अंदर इट्स रियली इजी, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली आपका फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो जाएगा, आपके फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा और आपकी फाइल स्टोर डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर हम इंटीग्रेशंस को देखें, हमारे पास गिटहब है, कोड मैजिक है। कोड मैजिक बेसिकली डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज होता है। डिप्लॉयमेंट्स में अगर किसी ने काम किया है तो आपको पता है कि डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और बार बार आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप क्लाइंट को अपडेट आपको दे तो आपको उस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। मगर फ्लटर फ्लो की इंटीग्रेशन है आपकी कोड मैजिक के साथ, सिर्फ फर्स्ट टाइम आप उसके अंदर अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन कीज वगैरह डालते हैं और डिप्लॉय करते हैं, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है। मगर उसके बाद जब भी आपने डिप्लॉय करना आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं और आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश भी हो जाती है और ऐप स्टोर पे भी पब्लिश हो जाती है। सिमिलर गोज टू वेबसाइट्स। इसके अलावा गूगल मैप्स, सुपरबेस, फायरबेस, ऑन सिग्नल है आपके पास। एल्गोरिया जो है सर्चिंग के लिए यूज होता है, क्विक सर्चिंग के लिए। रेवेन्यू कैट की इंप्लीमेंटेशन अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। स्ट्राइप है, जेमिनी है जिसके बारे में हम लोगों ने मेन उधर भी डिस्कस किया, ठीक है।
इसके अलावा ओपन एआई, चैट जीपीटी, इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट है। मतलब अगर आपने वहाँ पे देखा तो मैंने आपको बहुत से स्टेप्स बताए कि आपने ये कोड करना है, फिर ये कोड करना है, फिर ये कोड करना है, जब जाके आपका जेमिनी कनेक्ट होगा या आपका चैट जीपीटी कनेक्ट होगा। फ्लटर फ्लो में क्या है, वहाँ से आपने एपीआई की कॉपी करनी है और ला के यहाँ पे पेस्ट करनी है, दैट्स इट। आपका जितना भी बैकएंड है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्शंस यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी के, जेमिनी के डायरेक्टली। अच्छा, फायरबेस का मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था, वन क्लिक क्रिएट प्रोजेक्ट आपका हो जाता है बैकएंड के ऊपर। आप सिर्फ गूगल के अकाउंट अपना कनेक्ट करते हैं, सब इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, आप कुछ कनेक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट्स आप लोगों को पता होगा जो कि हाई स्केल के ऊपर काम करें, हमें डिफरेंट एनवायरमेंट्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय की है, हम पहले उसको डेवलपमेंट एनवायरमेंट में टेस्ट करते हैं, एक अपनी डेवलपमेंट डेटाबेस पे टेस्ट करते हैं, और बाद में फिर जब प्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो जाए तो उसके बाद हम लोग उसको प्रोडक्शन पे लेके आते हैं। तो वो फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है फ्लटर फ्लो के अंदर, आप इसके अंदर एनवायरमेंट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्कीमास जो स्टार्टर्स हैं, डेवलपर्स जो स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उन फील्ड्स को कॉन्फ़िगर करना, कलेक्शंस के अंदर फील्ड बनाना, फिर उनको हर फील्ड को हर एक्शन के साथ सेटअप करना। तो फ्लटर फ्लो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फ्लटर फ्लो के अंदर एक सेपरेट स्कीमा बना सकते हैं जो कि बैकएंड पे आपके साथ फायरबेस के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वो बैकएंड के ऊपर से तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, अब वो जो आपने स्कीमा बनाया था उसके वेरिएबल्स आप डायरेक्टली अपने एक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बैकएंड पे यूजर नेम का एक फील्ड बनाई है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास उसकी एक्सेस आ जाएगी, आप उसको डायरेक्टली फ्रंट एंड पे एक्शन के ऊपर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आप यूज करना चाहें, जिस जगह पे यूज करना है। लाइब्रेरीज है, इसको स्किप करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्केल में चला जाएगा। अच्छा, फ्लटर फ्लो एआई, अब हम थोड़ा सा एआई के ऊपर बात करते हैं क्योंकि डेफएस्ट इस दफा ज़्यादा फोकस है एआई के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास कुछ एआई टूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एआई टूल हमारे पास है न्यू पेज क्रिएशन। ठीक है, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि मुझे एक पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिम की बात हो रही थी, वहाँ पर एक जिम की आपने एक वेबसाइट बनानी है, आपको जिम का होम पेज बनाना है। आप सिर्फ राइट करते हैं और एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली एआई आपके लिए वो पेज जनरेट कर देता है। ठीक है, उसके अंदर सारे पेजेस सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह कंपोनेंट्स भी क्रिएट होते हैं। अच्छा, आप स्केच टू कंपोनेंट क्या है, आप एक पेपर के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, कागज के ऊपर आप एक जेनेरिक से डिजाइन बना रहे हैं कि मुझे इसकी एप्लीकेशन बनानी है, और आपको अपलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो डिजाइन को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है, स्पेसिफिकली एक पेज पे कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह आप पेजेस बनाकर अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, पेज ऑटो कंप्लीट इसी तरह जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो ऑटो कंप्लीशन आ जाता है। आप थोड़ा सा पेज बनाए और पेज ऑटो कंप्लीट को यूज करें, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आप क्या बना रहे हैं उस पेज को कंप्लीटली बना देता है, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं। हाँ, माइनर चेंजेस जो आपको रिक्वायर्ड है। मैजिक कर्सर, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है। वो ये कि आप यूआई बनाते हैं, ठीक है, अब आपको नहीं पता मैंने एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, आप सिर्फ लिखते हैं कि जब मैं इस बटन को प्रेस करूं तो बैकएंड की ये इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और आप राइट करते हैं और एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी एक्शन फ्लो बैकएंड पे बन जाती है। ठीक है, और आपकी जितनी भी फील्ड्स कलेक्शन है सबके साथ उसको कनेक्ट कर लेती है, आइडेंटिफाई करके सब इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, अब आप फ्लटर फ्लो सीखेंगे कैसे? हमारे पास फ्लटर फ्लो यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे हर चीज़ के बारे में वीडियोज अवेलेबल हैं, इंट्रो से लेके हाई लेवल पे। ठीक है, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किए विजेट्स, एक्शंस, एआई टूल्स, फायरबेस एंड डेटास, एपीआईज, वेरिएबल बाइंडिंग और डिबग एंड टेस्ट मोड। तो ये फ्लटर फ्लो है आपके लिए। और अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग फ्लटर फ्लो क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है गिफ्टेड के नाम से, जो कि 3 महीने में बनाई गई है। ठीक है, और इसको इंटरनेशनली फंडिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास मोनोग्राम है। लीनियर किसने यूज़ किया? बेसिकली लीनियर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप सारी वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, जितने भी आपने टास्क वगैरह करने कंपनी स्केल के ऊपर। ठीक है, तो वो भी इस तरह की सिमिलर एप्लीकेशन आप फ्लटर फ्लो में बना सकते हैं। आप इसका अंदाजा लगा रहे हैं कि किस लेवल की कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन फ्लटर फ्लो के अंदर बन सकती है। स्पार्क चार्ज हमारे पास है। ये स्पार्क चार्ज उन्होंने बनाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैनेजमेंट के लिए, जिसको 70 मिलियन की रेस मिली थी इंटरनेशनली। ठीक है, तो आप लोग अंदाजा लगा लें अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मार्केट करते हैं तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये एक फ्लटर फ्लो जैसा टूल है जो कि फ्लटर फ्लो के अंदर ही बना हुआ है।
इसके अंदर बेसिकली आप शर्ट्स जनरेट करके आप डिलीवर करा सकते हैं अपने घर, ठीक है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लटर फ्लो कितना ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स लेवल तक जा सकता है, ठीक है। अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि फ्लटर फ्लो जैसा ही है, वो भी फ्लटर फ्लो के अंदर, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लटर फ्लो की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अब मैं आप लोगों को क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 1 ईयर ऑफ फ्री फ्लटर फ्लो प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मगर आप लोगों का जो ईमेल है वो स्टूडेंट ईमेल होना चाहिए, जैसे edu.pk होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी 2 मंथ्स की फ्री एक्सेस मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए आप लोग एक QR कोड स्कैन कर सकते हैं। और ये फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है, बेसिक से डिटेल्स हैं, उसके बाद फ्लटर फ्लो खुद आपको रीच आउट करेगा। जस्ट फॉर मोटिवेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने फ्लटर फ्लो पे एज अ फ्रीलांसर 2 साल से काम किया। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे मैंने फ्लटर फ्लो के प्रोजेक्ट्स लिए और उनको कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने फ्लटर फ्लो की कंपनी में ही अप्लाई करके वहाँ कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो फ्रीलांस लेवल के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है फ्लटर फ्लो और लो कोड डेवलपमेंट से रिलेटेड। आप जब भी फाइवर या अपवर्क खोलें तो आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। बबल, अब फ्लटर फ्लो, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं। अगर फ्लटर फ्लो को डिफरेंट कैसे बनाता है, फ्लटर फ्लो के अंदर आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टम कोड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म में इस वक्त लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल और कि आप लोग यूज करें फ्लैश कैप्चर। या Sir, I am a basically. I am a Flutter developer and also working in a company and also doing freelancing work. Mostly हमें projects आते हैं related to Flutter Flow. ये मतलब clients की डिमांड होती है कि आप इसको Flutter Flow के मतलब Flutter Flow को use करें and इसको build करें। But मेरे साथ ना मैं कर सकता हूँ ना मेरे दोस्त वाले कर सकते हैं ना। तो अगर let's suppose मैंने अभी start कर रहा हूँ Flutter Flow को, तो मेरे लिए इसी ना मतलब एक personality मैंने 2 साल काम किया Flutter पे। लेकिन सर मतलब वो मेन मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इस पे सोचता हूँ मतलब फ्लटर फ्लो जो है वो टू फॉर्मल इंजीनियर से गूगल के ओनर नहीं है, नॉट गूगल। अब अगर हम फ्लटर की बात करें वो गूगल उनको फंड्स देता है, आई थिंक बन भी हुए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी पता नहीं है एग्जैक्टली। तो मतलब क्यों स्टार्ट करूँ एंड मतलब वो मेन रीजन से कोड भी देता है, वो मतलब बहुत से कोड फीचर्स है जो हमें ऑलरेडी डिफिकल्ट है। जिस तरह आपने बोला फाइव बेस में हम हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि इसको इंटीग्रेट का एरर आ जाता है, सिमेट्री यहाँ पर इजी हो जाता है। लेकिन ये जो अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर उसको देखते मतलब आज से तकरीबन 5-6 साल बाद हम देखते तो देन फ्लटर फ्लो कहाँ पर होगा उसको। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि फ्लटर फ्लो के बैकग्राउंड के ऊपर फ्लटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका फ्लटर ग्रो कर रहा है उसके साथ साथ फ्लटर फ्लो ग्रो कर रहा है। वहाँ पे कुछ नए फीचर्स आते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्जन्स अपडेट करते हैं, साथ साथ वो फीचर्स यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लटर ग्रो करता है तो उसके साथ साथ फ्लटर फ्लो ग्रो कर रहा है, ठीक है। इवन फ्लटर को ग्रो करने में अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। फ्लटर फ्लो ने फ्लटर को ग्रो करने के लिए फंडिंग्स दी हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर, ताकि फ्लटर ग्रो हो, ठीक है। तो हमारी खुद भी ये रिक्वायरमेंट है कि फ्लटर ग्रो होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर फ्लटर की कम्युनिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर गूगल फ्लटर को सपोर्ट नहीं भी करता तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि वो खुद फ्लटर को ग्रो कर सकती है, क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है। और जहाँ तक रह गई एक प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड बात कि वो गूगल स्पॉन नहीं करता, ठीक है। अब आप सबको फिग्मा के बारे में पता होगा, ठीक है। फिग्मा भी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मगर आप उसको देख सकते हैं वो कितना स्केल कर चुकी है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है, एडोबी को देखें आप, ठीक है। अब फोटोशॉप के बारे में किसको नहीं पता, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप एक ऐसे स्केल पे अगर चले जाएं, ठीक है, कि फ्लटर फ्लो टाइम के साथ साथ नॉर्मलाइज हो रही है। अगर फ्लटर फ्लो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगी तो फिर जैसी बात ऐसी के फ्यूचर आपको नजर आएगा। जैसे शर्ट्स वाला आपने बताया ना, तो यही कॉमर्स बिजनेस के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने इधर बिल्कुल शॉर्ट बताया। अच्छा, ये जो बेसिकली है ये हम लोगों ने बनाया था अप्रैल फूल के लिए, फ्लटर फ्लो की कंपनी ने बनाया था। हम लोगों ने लोगों को ऐसा शो किया था कि हम फ्लटर फ्लो बंद कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग ये शर्ट्स की कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। तो हम लोगों ने टूल बेसिकली तब बनाया था इस चीज़ के लिए, इसका आप नाम था फैब्रिक फ्लो। तो इस तरह का ऐप आप बना सकते हैं, फ्लटर फ्लो के अंदर ही बना सकते हैं, ठीक है।
और फिर उसके अंदर आप अपने पेमेंट गेटवेज लगा कर और आप फिर उनको भेज भी सकते हैं। स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं, रेवेन्यू कैश यूज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई गेटवेज हैं जैस कैश से पैसा, उसको आप कस्टम कोड के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे APIs के थ्रू, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एज अ बिगनर कितने टाइम में बन जाता है ये इस तरह से? इस तरह की एप्लीकेशन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी बेसिक एप्लीकेशन से स्टार्ट करें। जब आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाए तो आप फिर इस तरह आएँ। थैंक यू। सर मेरा फ्लटर में तकरीबन ईयर का एक्सपीरियंस है फ्लटर डेवलपमेंट में, और तकरीबन मंथ एक जगह पे जॉब किया और 3 मंथ्स दूसरी जगह पे जॉब किया है। क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मैं फ्लटर फ्लो सीखना चाहता हूँ तो टाइम कितना लगेगा? दूसरी बात यह कि कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड बैकएंड कोड जो होता है, अक्सर इस तरह का सिनेरियो रहता है कि बैकएंड कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें फ्लटर फ्लो का क्या रिस्पॉन्स है, हो जाता है नहीं हो जाता, और इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आप फेस करते हैं तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले जो लर्निंग की बात है, अगर आपके फ्लटर के कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके सामने होगा, आपको पता है कॉलम्स क्या हैं, ठीक है, बटन्स के बारे में, स्कैफोल्ड, हर चीज़ के बारे में आपको पता है, ठीक है। बस सिर्फ आपने ये सीखना है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कंपैरेटिवली इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। मे बी 1 और 2 वीक्स आपको लगे अच्छे स्केल पे पहुंचने के लिए, ऐप बनाने के लिए, उससे कम भी लग सकते हैं। क्योंकि मेरा अपना फ्लटर का तब 1 ईयर का एक्सपीरियंस है जब मैंने फ्लटर फ्लो शुरू किया था, तो मे बी विद इन अ वीक मुझे चीज़ें समझ आने लग गई थी। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट लेने के बाद बाकी चीज़ें सीखी, क्योंकि आपको पता है आप ग्रो तभी करते हैं जब आपके पास कोई मार्केट की कोई चीज़ हो। और आपका दूसरा क्वेश्चन था बैकएंड। अगर देखें बैकएंड अब डिपेंड करता है, अब APIs आपके बैकएंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लटर फ्लो के अंदर APIs के इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे आप API सेटअप करते हैं। एक दफ़ा आपने सेटअप कर लिया, आपकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब आप कोई ऐसा बैकएंड यूज़ करें जो कि फ्लटर फ्लो में हो ही नहीं सकता, ठीक है, फ्लटर में हो सकता है, आप उसके लिए कस्टम कोड को यूज़ करें। कस्टम कोड के अंदर आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें, अपलोड डेव से आप पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, वो पैकेज यूटिलाइज करके आप अपनी मर्जी की इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। हाँ, इन केस अब आपको एंड्रॉइड की फाइल्स में चेंजेस करने हैं या iOS की फाइल्स में चेंजेस करने हैं, वो आप डायरेक्टली फ्लटर फ्लो से नहीं हो सकता। उसके लिए आप पूरी एप्लीकेशन बनाकर और आखिर में कोड को डाउनलोड करें, चेंजेस करें और गिटहब के थ्रू पब्लिश करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो फ्लटर फ्लो है इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लटर में तो हम मतलब हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। जिस तरह अगर हम एम आर्किटेक्चर को देखें तो उसमें मतलब आर्किटेक्चर भी होता है, हम आर्किटेक्चर को भी मैनेज करते हैं, जिसमें बाद में अगर और डेवलपर जो है वो चेंजेस करना चाहते हैं मेरे कोड में तो ईजिली कर सकते हैं। लेकिन फ्लटर फ्लो में हम अपने कोड को किस तरह मतलब दूसरे डेवलपर के लिए आसान बनाएंगे कि वो इजीली चेंजेस कर सकें उसमें? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली जब आप फ्रंट एंड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ बैक एंड के ऊपर उसकी कोड जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारा जो हमारा काम है जो कि हम लोगों ने बैक एंड की इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करना है, ठीक है। आई वुड से कि हाँ, उस स्केल पे नहीं जा सकता जो कि बहुत बड़े स्केल की कंपनीज जो कोड बनाती हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती हैं। अगर हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करते हैं, हम जितना उसको क्लीन रख सकें क्लीन रखें ताकि सबके लिए ईजी रहे, ठीक है। और ये हमारी कॉन्स्टेंट एफर्ट्स हैं, आने वाले हर साल हम उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि चीज़ें ईजी हो जाएं। आम डेवलपर के लिए कोई भी कोड डाउनलोड करे उसके लिए चीज़ें ईजी हैं, तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्लटर फ्लो जब हम लोग ऐप अपलोड करते हैं तो उसका क्या सीन होता है प्ले स्टोर में? जिस तरह कि हम लोग फॉर एग्जांपल किसी और के थ्रू जब हम लोग प्ले स्टोर में जब अपलोड करते हैं तो हमें एक अकाउंट चाहिए होता है जो कि पेड होता है $25 समथिंग का। तो यहाँ पे फ्लटर फ्लो में इसका अपलोड का क्या सीन होगा, पब्लिशिंग वगैरह का? देखिए, आप प्ले स्टोर में डिप्लॉय करते हैं, बैकएंड के ऊपर तो प्ले स्टोर ही है, यूटिलाइज आपको प्ले स्टोर ही करना है। आपको गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट चाहिए होगा, इसी तरह आपको एप्पल के लिए ऐप स्टोर कनेक्ट का अकाउंट चाहिए होगा जो कि $100 का है। मगर अगर आप मतलब ये चीज़ें रिक्वायर्ड है बेसिकली, आपको उन चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ्लटर फ्लो के प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि वो तो गूगल प्ले स्टोर की रिक्वायरमेंट्स है या ऐप स्टोर की रिक्वायरमेंट्स है। मगर अगर आप अभी स्टार्टर स्टेज के ऊपर हैं या अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्लाइंट ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल का अकाउंट हो गया या ऐप स्टोर करने का अकाउंट हो गया, तो फॉर नॉर्मल स्केल इस तरह वर्क करता है। अगर आपकी कंपनी है तो फिर आपको अकाउंट्स खरीदने पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने मतलब हमारी चैट बॉट्स बना हुआ है, जैसे पर्सनली मेरे इस टाइम सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी इसी पे चल रहे हैं,
उसके लिए फ्लटर में फ्लटर फ्लो में क्या फीचर्स है कि हम फ्लटर पे ना जाए, फ्लटर फ्लो में अगर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप मिलता है तो फैसिलिटी है, तो हम अपने LLM बेस्ड जो मॉडल्स हमारे होते हैं क्या हम इसमें फैसिलिटी है फ्लटर फ्लो में कि हम अपने इंटीग्रेट 100% देखिए आपके जो LLM मॉडल्स है बैकएंड के ऊपर किसी न किसी API के ऊपर होस्ट हो रहे होंगे, ठीक है। आप उन APIs को डायरेक्टली फ्लटर फ्लो की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फ्लटर फ्लो के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट को बड़ी शॉर्ट करते हैं, जो कि ChatGPT की तरह की एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, ठीक है, और उन्होंने सफिशिएंट मॉडल्स रखे होते हैं, चार्जेस ले रहे लोगों से, या उसी मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको मॉडिफाई कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट यूजर्स से उसको रिलेट कर देते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स भी हैं और इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है सर। Speaking from the perspective of a complete beginner, which is me, मतलब ना मैंने for example Flutter use किया ना Flutter Flow use किया, but I just know कि these are for camp development, right? So my question is कि for at least a very basic level, can I use Flutter Flow independent of like also learning Flutter, or is it just a tool that I need to learn like on top of learning Flutter? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं। अगर आप एक बेसिक स्केल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, फ्लटर फ्लो के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी एक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, जो कि एक नॉर्मल डेवलपर को चाहिए, ठीक है। मगर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टम, उन कस्टम रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको फ्लटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। मगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आपको अगर एक ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग हो गई, इसके अलावा डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन आप डायरेक्टली बना सकते हैं। मगर अगर आप कहें कि मुझे बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर मैंने एक मैप बनाना है, उस मैप के अंदर पॉइंटर मेरी मर्जी का होना चाहिए, ठीक है, लोकेशन भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए, सब कुछ कस्टम होना चाहिए, उसके लिए भी आप